New Hope TV, your encounter with God. Go with me to the book of 2 Kings chapter 9. चलिए अपने बाइबल में निकालेंगे सब दूसरे राजाओं की पुस्तक में उसका 9वां अध्याय Let's read from verse 1. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन। And Elisha the prophet called one of the sons of the prophets and said to him, "Get yourself ready. Take this flask of oil in your hand and go to Ramoth Gilead." तब एलीशा भविष्यवक्ता ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे ये कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा। Verse 2. दूसरा वचन। Now when you arrive at this place, look there for Jehu, the son of Joshaphat, the son of Nimshi. Go in, make him rise from among his associates, take him to an inner room. दूसरे वचन में पढ़ेंगे, और वहां पहुंचकर येहू को जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है ढूंढ लेना, तब भीतर जा उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में लेके जाना। The first thing, पहली चीज, the Bible mentions about Jehu. He is the son of Jehoshaphat, who was a righteous man. He was a king of Judah. और देखिए यहाँ पर येहू के बारे में देखिए इस तरह से चर्चा की गई है कि जो यहोशापात का पुत्र था और जो कि एक धर्मी व्यक्ति था और यहूदा का राजा था। You see, Jehu is an interesting person. और आप देखते हैं यहाँ पर येहू जो एक दिलचस्प शख्सियत है। He succeeded where others failed. और देखिए वो वहां पर कामयाब हुआ जहां पर दूसरे सभी लोग नाकाम हुए। You see, Elijah was a great man of God. आप देखते हैं एलिया परमेश्वर के महान जन था, But even he ran from Jezebel. लेकिन फिर भी उसे भी हम देखते हैं कि वो इजेबेल रानी से डर कर भागा। You can imagine what kind of evil power this queen Jezebel had. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार की शैतानी शक्तियों को इस दुष्ट रानी इजेबेल ने ले रखा था। And God used Jehu to destroy Jezebel out of Israel. और हम देखते हैं परमेश्वर ने येहू का इस्तेमाल किया इजराइल में से इस बुरी रानी को खत्म करने के लिए। You see, this is the kind of anointing that Jehu carried. You see, nothing can be done without an anointing, without an empowerment from God. Can I have a good amen? इस प्रकार का अभिषेक येहू लिए हुए था। और देखिए कुछ भी काम जो है परमेश्वर के अभिषेक के बिना, परमेश्वर के द्वारा सक्षम बिना बनाए बिना नहीं हो सकता है। God is going to raise up many Jehus today. Those who are watching this broadcast, receive this word in the name of और Jesus. देखिए जो भी लोग ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, परमेश्वर बहुत सारे येहू जैसे लोगों को खड़ा करने जा रहा है। There are certain powers that are holding your families, holding your bloodline into bondage. Today, God is going to anoint you so that that bondage can be broken over your family in the name of Jesus. Somebody receive this word right now. और ऐसे दुष्ट प्रकार की शक्तियां होती हैं जो आपके जीवन को पकड़े रखती हैं, जो आपके खानदान यानी वंशावली को पकड़े रखती है। लेकिन आज परमेश्वर उन सारी शक्तियों को, उन सारे बंधनों को तोड़ने जा रहा है यीशु मसीह के If नाम you're में। ready to receive this, say, I receive it right now. अगर आप तैयार हैं ग्रहण करने के तो बोलिए मैं ग्रहण करता हूं। Lift your hand and say, the Spirit of the Lord is upon me right now. चलिए अपने हाथों पर उठाकर कहेंगे प्रभु का आत्मा मुझ पर है इस Say वक्त। that 3 more times. The Spirit of the Lord is upon me right now. चलिए 3 बार और कहें प्रभु का आत्मा मुझ पर The है इस Spirit of the वक्त। Lord is upon me right प्रभु का now. आत्मा In मुझ the पर है इस name of वक्त। Jesus, यीशु के नाम what you में confess, you will possess. देखिए जो भी आप अंगीकार करते हैं वही आप पाएंगे। God used Jehu to stamp out Jezebel from Israel. परमेश्वर ने येहू का इस्तेमाल किया इजबेल को इजराइल में से खत्म करने के लिए। Let's see how it was done. चलिए देखते हैं कैसे ये हुआ। The first point. पहला मुद्दा, Elisha commands one of the sons of the prophets now. और देखिए एलीशा भविष्यवक्ता जो है भविष्यवक्ता के चेलों में से एक को आदेश देता है। He says, take this bottle of oil वो कहता है कि हाथ में तेल की एक बोतल ले ले and go to that place. और उस जगह पे जाओ। And the first thing he says, पहली चीज वो when कहता you है, arrive over there, look for Jehu, the son of Jehoshaphat, and the first thing you do is you go in and make him rise from among his associates. और देखिए वो ऐसा कहता है कि वहां पहुंचकर येहू को जो यहोशापात का बेटा है उसे ढूंढ लेना, और जब वो मिल जाएगा तो उसे अंदर लेकर जा और उसको उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कमरे में लेकर जाके खड़ा कर। The first thing is that all his people will be seated, but you will make this man to stand up or rise above all the others. और देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर ये देखते हैं कि ये सभी जो लोग बैठे हुए थे उनके बीच में से इसको अलग करके खड़ा करना। The first step to walking in that anointing, और देखिए उस अभिषेक में चलने का पहला कदम, to rise up from what you have been accustomed to. Hey. और देखिए किसी चीज के भी आप आदी हो गए हैं या उसे अपनी रीति बना ली है, उसमें से आपको खड़े होना है। For example, उदाहरण के रूप में you have to rise up from your comfort zone. आपके जो आरामदायक यानी सुविधाजनक क्षेत्र है वहां से आपको उठना है। Even before Abram could become Abraham, he had to come out, move out of his comfort zone. और देखिए यहाँ तक कि हम देखते हैं अब्राम को अब्राहम बनने से पहले उसे अपने आरामदायक दायरे में से निकलना
बदलना पड़ा। Listen carefully. Now, I'm not telling you to leave some place or go here and there. What it simply means is this. Listen very carefully. और देखिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किसी जगह को आप छोड़ के चले जाएं, लेकिन ध्यान से सुनिए जो इसके बारे में बताया जा रहा है। There are people around you. और देखिए, आपके आसपास चारों ओर ऐसे लोग होते हैं। That is the common accepted ground और level. देखिए, ये इस तरह का होता है कि जैसे आमतौर पे आपने इसे अपना लिया हुआ है, ये आपके इस तरह का क्षेत्र है। You will have to rise above that. और देखिए, उसके ऊपर आपको उठना है। For that, इसके लिए I'll just give you simple things. और सरल सी चीजें आपको देती You हैं। may have to forego your little TV time, और देखिए, इसके लिए हो सकता है कि आप टीवी देखने का जो थोड़ा बहुत समय जो रहता है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। you're wasting time, आप अपना समय बर्बाद कर रहे just हैं, idling social media time, बस सोशल मीडिया का जो टाइम आप लेते हैं उसे, and give that time to the Lord. और वो समय जो है आप प्रभु को दें। By doing that, और ऐसा करके you will rise from among your associates. आप अपने संगियों से ऊपर उठते हैं। God is not talking about a physical rising, He's talking about a spiritual rising. और देखिए, परमेश्वर आपसे शारीरिक तौर पर खड़े होने की बात नहीं कर रहा, वो आत्मिक तौर पर उठने और खड़े होने की बात The करता first है। thing, rise up from among your associates. सबसे पहली चीज है कि अपने सभी संगियों के बीच में से आपको उठना है। Today, as you're listening to it, और जैसे आज आप ये सुन रहे हैं, you become cool down, you become easygoing in your prayer life, in your Bible reading, in your fasting. God wants you to rise up from among your associates. शायद हो सकता है कि आप अपने प्रार्थना जीवन में या बाइबल अध्ययन के क्षेत्र में देखिए आप ढीले ढाले पड़ गए हो या सुस्त पड़ गए हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि अपने संगियों से, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, उनसे आपको इस क्षेत्र में ऊंचा उठना है। Because this anointing that I'm talking about is not a common anointing. और देखिए, जो अभिषेक के बारे में अभी पासवान जी चर्चा कर रहे हैं, ये कोई आम यानी मामूली सा अभिषेक नहीं है, साधारण सा अभिषेक नहीं You know, है। Jehu's children ruled till the 4th generation. आप देखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि येहू के जो पीढ़ियां जो हुई, 4 पीढ़ी तक उन्होंने शासन किया। That's what is going to happen for your family. यही तो आपके परिवार के लिए भी होने जा I रहा है। prophesy it's going to happen in the name of Jesus. भविष्यवाणी करते ये होने जा रहा है यीशु के नाम Some में। of you have never fasted and prayed. आप में से कुछ लोगों ने कभी उपवास और प्रार्थना नहीं की, Then you have to fast and pray. तो जरूरी है कि आप उपवास और प्रार्थना करें। As you do that, और जैसे आप ये करते you are हैं, going to rise from that level to another level. आप देखिए उस स्तर से ऊंचा उठ के दूसरे स्तर में आ रहे हैं। Some of you never read the Bible. आप में से कुछ लोगों ने कभी बाइबल नहीं पढ़े हैं। Now, I'm not saying to put you down. No, my friend. और देखिए, ये No. इसलिए नहीं कह रहे हैं हम ताकि आपको नीचे डाले, नहीं दोस्त, I want to help you. आपकी देखिए हम मदद करना चाहते This is हैं। the word which the Lord wants to bless you with. ये वो वचन है जिसके जरिए प्रभु आज आपको आशीषित करना You चाहता see, है। how much money can you leave your children? But when that blessing comes upon your family, that blessing comes upon your children, you see, even after you've gone, you need not be worried because the blessing of the Lord will take care of your family. Somebody needs to shout hallelujah. Come देखिए, on. कितनी धन दौलत आप अपने बच्चों के लिए, अपने संतानों के लिए छोड़ के जाएंगे। Jesus. देखिए, वो बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए, जब प्रभु की आशीष आप छोड़ के जाते हैं, तो आपके चले जाने के बाद भी प्रभु की आशीष आपके परिवार में, आपके संतानों तक बहती रहेंगी, बहती रहेंगी। Some of you have never prayed for an hour. As you do that for the next few days, you will see yourself rising from among your associates. You are getting ready. You are being positioned for the oil to come upon your life. और देखिए, आप में से कुछ लोगों ने प्रार्थना का समय, जो 1 घंटा जो प्रार्थना का समय होता है, कभी नहीं किया। आपने किए ही नहीं है, लेकिन जैसे अभी आप करते हैं कुछ दिनों के लिए, देखिए ऐसा होगा कि आप अपने आप को उस स्तर में ऊंचा उठाएंगे और उस नए तेल के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे जो आपके जीवन पर उड़ेला Jesus जाएगा। told his disciples in the Garden of Gethsemane, और यीशु ने अपने चेलों से गतसमनी के बगीचे में कहा, says, couldn't you tarry with me even for 1 hour? और यीशु ने उसे कहा, क्या तू 1 घंटा भर भी मेरे साथ जाग नहीं सके? That's the minimum we must give God. ये सबसे कम से कम है जो आप प्रभु को दे सकते हैं। Couldn't you wait upon me for even 1 hour? क्या तुम बस 1 घंटे तक के लिए मेरे साथ ठहर नहीं सके, इंतजार नहीं कर सके? So you see, this is what will make you to rise up from among your associates. और देखिए, यही आपके लिए ऐसा करेगा कि आप अपने सभी संगियों से ऊंचा उठ सकें। God has already located you, my brother. मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर आपको पहले ही ढूंढ लिया This है। is the second instruction. ये दूसरा निर्देश है, Rise up from among your अपने associates. सभी संगियों से ऊंचा उठें। Even the lotus, you see, is such a beautiful flower. It's always above the mark. और यहाँ तक कि हम देखते हैं कमल को, जो एकदम एक खूबसूरत सा फूल होता है, हमेशा वो उस स्तर के ऊपर ही रहता है। That's the way we should be. और ऐसा ही तो हमें भी होना This चाहिए। is a word for you. Don't harden your heart. ये वचन आपके लिए है, अपने दिल को कठोर मत करिए। Third point right now. तीसरा मुद्दा इस And see वक्त, what it says. देखिए क्या कहता है वचन। Take him to an inner room. उससे भीतरी कमरे में लेके जाओ। Now listen carefully. अब सुनिए ध्यान से। What is the inner room? ये भीतरी कमरा क्या है? The inner room is a place that is free from distraction, भीतरी कमरा या कोठरी वो जगह होती है जहां पर चीजें आपका ध्यान नहीं भटका where सकती, you are away from the noise, you are away from
from the distraction. जहां पर आप सभी शोर शराबे से दूर होते हैं, सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों से आप दूर रहते हैं। Jesus spoke about this inner room. और देखिए यीशु ने भी इस भीतरी कोठरी के बारे में बताया। Go to Matthew chapter 6 and verse 6. चलिए निकाले मत्ती का 6वां अध्याय उसका 6वां He वचन। says, when you pray, यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना go करो into your room. अपने कमरे में जाओ। Now, I always had this question और हमेशा यह सवाल था because when I lived with my mama, क्योंकि जब and पासवान Papa, जी Dada, अपने okay, अपने माता पिता के साथ रहते थे, we had only one room. बस एक ही कमरा हुआ करता So था। I said, Lord, which room do I go into? तो पासवान जी पूछते थे कि प्रभु इसके अलावा भी मेरे पास कौन सा कमरा है जाने के लिए? Go into your room. अपने कमरे में जाओ। So I said, Lord, I'm in my room. प्रभु मैं तो पहले से अपने कमरे में हूँ। And then he says, when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and the Father who is in the secret place will reward you openly. फिर आगे प्रभु ने ऐसा कहा कि जब तुम उस भीतरी कमरे में जाओ, अपने कमरे में जाओ, तो अब दरवाजा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे खुलेआम प्रतिफल देगा। What is this room? और ये कमरा क्या है? This room is a place where you are free from distraction. ये कमरा वो जगह है जहां पर आप सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों से मुक्त रहते हैं। It can be a garden. ये कोई बगीचा हो It सकता है, can be a terrace. या छत या टेरेस हो It सकता can be है, one corner of your house. ये आपके घर का कोई एक कोना हो सकता है। It doesn't mean a physical room. You और see? देखिए ये शारीरिक यानी भौतिक कमरे की जरूरत नहीं है। It's the spiritual place where you are disconnected from everyone and connected to God. Hey, ये वो आत्मिक स्थान है जहां पर आप प्रभु से जुड़ते हैं और बाकी सारी चीजों से अपने को अलग कर लेते हैं। you shut the door. आप दरवाजा बंद करते हैं। Now, what is the meaning of shutting the door? और ये दरवाजा बंद करने का मतलब Shutting क्या? the door means you are disconnected from everyone दरवाजा बंद करने का मतलब आप अपने आप को सभी लोगों से अलग कर लेते हैं and you are connected to the one true God. और आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर से जुड़ जाते You हैं। see, that is why great men, और इसी वजह से आप देखते हैं महान लोग, their breakthroughs come out of a period of being alone. और देखिए उनका आश्रम जो निकल कर आया उस सत्र के बाद जब वो अकेले होते थे। Study anybody's life. किसी की भी जिंदगी पर It आप was अध्ययन करके always देखें। when they were away from the distraction, away from the noise, away from all that, this one, that one. You know, sometimes we are so connected with the world and still disconnected with the Lord. और देखिए ये तब हुआ जब वे सारे ध्यान Really? भटकाने वाली चीजों से, सारे शोर शराबे से अलग रहकर प्रभु के साथ बने रहे। देखिए कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी दुनिया से हम जुड़े होते हैं लेकिन फिर भी हम प्रभु से बिल्कुल अलग रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You see, this is the place also और देखिए ये वो जगह भी है where you will hear the voice of God. जहां पर आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे। See, it says, take him into the inner room देखिए वचन में ऐसा लेकर उसे भीतरी कोठरी में लेके जाओ and say. और कहना। You see, the inner room is the place where you will hear the voice of God. और देखिए भीतरी कोठरी वो जगह है जहां पर आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे। When you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं don't get into a place where there is distraction. Maybe for that you'll have to pray in the night, or maybe you have to get up early in the morning when it is silent everywhere. You know, when your phone is not ringing. You see, that's where the Bible will start speaking to you. That's where you will start hearing the voice of God. और देखिए इसके लिए जरूरत पड़ सकती है कि आप रात के समय बाइबल पढ़ें या फिर तड़के सुबह जब सब लोग सोए रहते हैं तब आप पढ़ सकते हैं। और जब पूरी तरह से खामोशी छाई रहती है, आपका फोन बज नहीं रहा होता है और तब आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु की आवाज को आप सुन सकते हैं। That's where you will get direction. I'm not kidding. This is true. और देखिए यहीं पर आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा, मजाक नहीं कर रही है, The हकीकत है। Lord Himself will guide you. प्रभु खुद आपकी अगुवाई करेगा, The Lord Himself will instruct you. प्रभु खुद आपको निर्देश देगा। Somebody say, I received this word. कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The fourth part right now. और चलिए देखिए चौथे मुद्दे पर इस Then वक्त। take that flask of oil and pour it on his head. और देखिए आगे ऐसा लिखा है कि उस तेल की कुप्पी लेकर उसके सिर पर डाल देना। The fourth point is where the oil will start coming on you. और देखिए ये चौथा मुद्दा, जब तेल जो है आप पर उंडेला जाएगा God's presence will envelop you, will cover you. और प्रभु की उपस्थिति देखिए आपको लपेट लेगी, आपको ढक It लेगी will become stronger and stronger every day. और दिन ब दिन ये आप पर और ज्यादा मजबूत और भारी होता जाएगा। As you go into that inner room regularly. और जैसे आप नियमित तौर पर उस भीतरी कोठरी में जाते रहते हैं, This is where you see the oil that will come on your head will start moving down in every area of your life. और देखिए यहीं पर वो तेल जो आपके सिर पर उंडेला जाएगा उसके बाद आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में बहता जाएगा। Your thoughts will change. आपके विचार बदल The जाएंगे way you look at things will change. और चीजों को देखने का आपका जो नजरिया वो बदल You जाएगा। will start hearing things you never heard before. आप उन चीजों को सुनने लग जाएंगे जो आप पहले नहीं सुन सकते Now the थे। oil has come down. Your speech will change. और देखिए अब वो तेल जो नीचे उतर आया है, आपकी बोलचाल बदल जाएगी। It'll start moving over your heart. Hey. और देखिए अब ये आपके दिल पर भी बहता जा रहा That है fear will leave you. Confidence will
come. डर आपको छोड़ के निकल जाएगा, एक भरोसा, एक हियाव आप में आएगा। Come on, somebody say hallelujah. चलिए कोई तो कहे हालेलुया। You see, this is the place where your calling will be confirmed. देखिए यही वो जगह है जहां पर आप बुल्लाहट को एकदम सिद्ध की He जाएगी। says, I've anointed you king over Israel. This is the place. You don't need anybody to tell you you are a prophet. You don't need anybody to tell you you are an apostle. Of course, there are men of God who will tell you, who will confirm what God has already told you. परमेश्वर ने यही उससे कहा, मैं इस्राएल का राजा होने की तरह अभिषेक कर देता हूं। देखिए आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आपको बताए कि आप भविष्यवक्ता है या आप प्रेरित है। देखिए ऐसे लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं जो आपको इस बारे में निर्देश जरूर देंगे। This is where you will exactly know what you are called for. You will not copy somebody, but your calling will be sure. Maybe you're a businessman, maybe you're a singer, maybe you're a sportsman, maybe something, God will confirm. There will be no doubt. You will not go around in circles. Please listen to this word very carefully. और बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए। देखिए परमेश्वर ने जो आपके जन बुल्लाहट को रखा है, वह बुल्लाहट यहीं पर आपके लिए सिद्ध हो जाएगी कि आपको खिलाड़ी होने के लिए प्रभु ने बुलाया या प्रभु का सेवक या कुछ और होने के लिए बुलाया। प्रभु इस बात को साबित करेगा। This is what happened to Jehu. देखिए यही तो यहू के साथ हुआ था। My friends, मेरे दोस्त, this oil will not only touch your life. ये तेल सिर्फ आपकी जिंदगी को ही नहीं छुएगा। This oil will touch every area of your life. It will touch your children. It will touch your generation to come in Jesus' name. और देखिए ये आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को छुएगा। देखिए ये आपके बच्चों को छुएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी छुएगा यीशु के नाम में। Somebody say, I receive it in Jesus' name. कोई तो कहे मैं इसे ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम। Would you be so kind enough to allow yourself to go into the inner room? क्या आप अपने आप को इतना इजाजत या अनुमति देंगे कि इस भीतरी कमरे में जाएं? Jehu could have resisted. और देखिए यहाँ पर येहू ने विरोध किया होता। He did not know the man. उस व्यक्ति को वो नहीं जानता था। And there was an unknown man telling him, come to the inner room. और एक अनजान व्यक्ति उससे कह रहा है कि चलो भीतरी कमरे में। The unknown person telling him to rise. और एक अनजान व्यक्ति उससे कह रहा है उठ खड़ा हो जाओ। He could have been proud and say, who are you? Why should I rise? और देखिए घमंड में आकर बड़ी आसानी से वो कह सकता था कि आप कौन है और कौन Why are you आप telling कौन me होते to मुझे come कहने के लिए inside? खड़े हो जाओ, और आप कौन होते मुझे बोलने के लिए अंदर चलो। Whatever you have to say, tell me over here. और जो कुछ भी आपको कहना है यहीं पर मुझे He बताओ। would have missed it. और देखिए वो चुप गया Don't होता। harden your heart. अपने दिल को कठोर मत This करें। instruction is coming from the Holy Spirit to you. ये निर्देश सीधे पवित्र आत्मा की ओर से आपके पास आ रहा है। First thing, rise पहली up. चीज, उठ खड़े हो जाएं। Second thing, दूसरी चीज, make it a practice to go into the inner room. भीतरी कोठरी, भीतरी कमरे में जाने की एक आदत बनाएं। The fourth thing, you start hearing the voice of God, start acting on those things. और फिर देखिए उसके बाद आप प्रभु की आवाज को सुनने लगेंगे और उन पर फिर काम करना शुरू करें। And fourthly, और चौथी the बात, anointing of God will start ministering to every area of your life, the work of your hands. प्रभु का अभिषेक देखिए आपके जीवन के हर एक क्षेत्र की सेवा टेल करने लगेगा, आपके हाथों के काम का भी। What you touch, what you bless will be blessed. What you do will give glory to God. जो कुछ भी आप छूते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, देखिए वो आशीषित हो जाएंगे। जो कुछ भी आप करेंगे परमेश्वर को महिमा लाएगी। And any evil power that is standing against you, against your family, it has to die. It will be trampled in the name of Jesus. Somebody say और hallelujah. कोई भी अंधकार Rise, की शक्ति Jehu. जो आपके परिवार के खिलाफ में आती है, देखिए वो नाश हो जाएगी, वो रौंद दी जाएगी यीशु के नाम में। Somebody lift your hand and shout hallelujah. चलिए कोई तो अपने हाथ उठाकर चिल्लाएंगे हालेलुया।